हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, आपके लिए एक नया टॉपिक है। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे मैंने सीक्वेंस लिखा, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे ही मैंने लिखा प्राइम नंबर का सीक्वेंस 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है नंबर का, जिनका जो क्या है डेफिनेट ऑर्डर में है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? An arithmetic progression is a sequence of a number such that the difference between the consecutive term is constant। जैसे हमने कोई सीक्वेंस लिखी, हमने सीक्वेंस लिखा है एक इवन नंबर का सीक्वेंस लिख लेती हूँ मैं 2 4 6 8 और 10। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। तो इसमें क्या होगा, जो इन दोनों दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच का डिफरेंट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे मैं 4 में से 2 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 2। ऐसे ही मैंने 6 में से 4 को माइनस किया 2, और 8 में से 6 को माइनस करूँगी 2, और 10 में से 8 को माइनस करूँगी 2। तो इनका क्या, दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच का टर्म क्या है? कांस्टेंट है। मतलब हम जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा? टर्म जो भी आएगा सारे नंबरों के बीच में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जहाँ पे भी हमारा कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कांस्टेंट नंबर आएगा होल सीक्वेंस के अंदर, तो उसको क्या बोल देंगे हम? अर्थमेटिक। ये सीक्वेंस जिसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? APP बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ सीरीज दी हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर। जैसे हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 4। अब इसमें देख लेते हैं, जब से हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। इनके बीच में कांस्टेंट टर्म 1। 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 4 के बीच में 1। तो आगे भी ऐसे ही 1 1 आता रहेगा। तो इनके बीच में क्या है, जो सीक्वेंस है इनके कंसेक्यूटिव दो नंबरों के बीच में जो हमारा टर्म आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। वैसे ही हम दूसरा वाला सीक्वेंस देख लेते हैं। दूसरा सीक्वेंस क्या है हमारा? ये है 100 70 40। 100 में से अगर हम 70 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 30। और उसके आगे 40 में से 70 को माइनस करेंगे तो माइनस 30। 10 में से 40 को माइनस करेंगे तो माइनस 30। तो हमारा क्या आ रहा है? एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है। ओके, तो हमारा आ रहा है इसमें दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच में क्या आ रहा है? कांस्टेंट टर्म आया। तो इसलिए ये सीक्वेंस की भी क्या है? हमारा AP है। ऐसे ही हम नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है? अगर हम -2 में से -2 से -3 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। वो कितना आएगा? 1। इनका डिफरेंस। ऐसे फिर -1 से +2 को करेंगे, -1 +2 -1 +2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना, कांस्टेंट टर्म कितना है? 1 1 1। तो ये भी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ऐसे ही जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है? 3 3 3। अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। दो नंबरों के बीच में ये 0 0, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है? इनमें 0 है। तो ये सीक्वेंस भी क्या है? हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ऐसे ही हम नंबर 5 देख लेते हैं। जो हमारा पार्ट 5 है, इसमें क्या है? अगर हम -1.5 में से -1.0 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस करने में ये क्या जाएगा? 0.5 -0.5 का डिफरेंस आएगा। अगले वाले से -1.5 में से हम 2.0 में से हम करेंगे वो ये प्लस का 1.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? माइनस माइनस का 0.5। तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितना आ रहा है? -0.5। और ये कितना आ रहा है? -0.5। और इनके बीच में क्या आ रहा है? -0.5। तो ये डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी जितनी भी
सीक्वेंस दी गई है किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इनके बीच में जो कांस्टेंट टर्म है, कंजुगेटिव टर्म के बीच में जो टर्म आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये सारी हमारी सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये एपी हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस। जो हमने पढ़ा था, जो हमने सीक्वेंस लिखी थी 1 1 3 5 7, ये सीक्वेंस ली है हमने। इनके बीच में जो ये टर्म आ रहा है कांस्टेंट टर्म, इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड नंबर, जो ये फिक्स्ड नंबर है इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, जो कि हमने पिछले प्रीवियस सेक्शन में देख लिया है कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। वो कॉमन कांस्टेंट होना चाहिए, कॉमन होना, मतलब जो भी टर्म आएगा वो क्या होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है। एपी का जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अगर हमें किसी सीक्वेंस में, अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया है, किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, जैसे फर्स्ट टर्म हमने 4 लिख लिया, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी टर्म्स निकाल सकते हैं। a प्लस डी कर लेंगे हम, 4 प्लस 2 यानी कि 6, ऐसे ही हम आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं। ये तो होगी जनरल फॉर्म ऑफ एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। हमें क्वेश्चन दिया है, सिचुएशन दी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें जो सिचुएशन दी है उसमें हमें ये पता करना है कि जो हमको ये सिचुएशन दी है, इसमें जो नंबर इन्वॉल्व हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, तो क्यों है, ये हमें क्या करना है, देखना है, जो हमें सिचुएशन दी है। तो हमारी सिचुएशन क्या है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किमी व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किमी एंड 8 फॉर एडिशनल किमी। तो टैक्सी फेयर कितना है फर्स्ट किमी का, टैक्सी फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर कितना है, 15। अब हम क्या करेंगे, तो सेकंड किमी में क्या हो जा रहा है, एडिशनल किमी में क्या हो जा रहा है, टैक्सी फेयर ऑफ सेकंड किमी मतलब 8 रुपये उसमें क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रहे हैं। ईच एडिशनल किमी में 8 रुपये ऐड हो जाएंगे। 15 प्लस 8 कितना हो जाता है, 23। अब हम देखेंगे टैक्सी फेयर ऑफ 3 किमी, मतलब जो हमारा 23 आया उसमें हम क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 31। ऐसे ही टैक्सी फेयर ऑफ 4th किमी, मतलब ईच एडिशनल किमी में हमारा कितना 8 रुपया बढ़ जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 39। अब हम इसको सीक्वेंस में रख के देख लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। 2 3 23 31 39। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। 23 में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। 31 में से हम 23 को माइनस करेंगे तो 8, और 29 में से हम 31 को माइनस करेंगे तो 1। इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस 8 है। तो ये हमारा जो सिचुएशन दी है वो क्या है, एपी है। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, 4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेंडर में एयर कितनी है, x है। तो क्या हो रहा है उसमें, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कितनी एयर रिमूव हो जाती है हमारी, जो ओरिजिनल है उसका कितना, 1/4। ओके, एयर रिमूव बाय वैक्यूम पंप, एयर रिमूव बाय वैक्यूम पंप, तो कितने हो जा रही है, तो ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस x अपॉन 4 यानी कि 3x अपॉन 4। फिर नेक्स्ट फिर से हम एयर रिमूव करेंगे तो हमारा कितनी ईयर रिमूव होगी, अब हमारा बची हुई ईयर कितनी है, 3x अपॉन 4 है। 3x अपॉन 4
3x/4 का 3x कितना पार्ट 1/4 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 16। ये हो जाएगा 9x माइनस, नहीं ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12x माइनस 3x। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 9x/16। हमारे 3 टर्म्स आ गया। हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस, इसको हम सीक्वेंस में रख के देख लेते हैं। ये आ गया x 3x/4 और 9x/16। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। हम पता करते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो AP है या नहीं है। तो ये 3x/4 माइनस x, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3x माइनस 4x/4 यानी कि माइनस x/4। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ये आ गया फर्स्ट 2 टर्म्स का। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स का देख लेते हैं। 9 माइनस 16 3x/4। तो यहाँ से आ जाएगा ये 16 और ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 12x यानी कि माइनस 3x/16। तो हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो जो हमारे गिवन सिचुएशन है वो क्या है, AP में नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय Rs 50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। ओके, तो फर्स्ट मीटर में डिगिंग करेंगे हम, तो कितना कॉस्ट हो रहा है 150। और तो फर्स्ट एंड जैसे ही हम आगे नेक्स्ट एडिशनल मीटर करते जाएंगे डिगिंग, तो कितना बढ़ रहा है, 50 रुपीज़ बढ़ जा रहा है। ओके, हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। तो फर्स्ट जब हम वेल को डिग कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर का आ रहा है 150। अब हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट मीटर का तो सेकंड मीटर का आ जाएगा 150 प्लस 50, 150 प्लस 50 कितना आ जाएगा 200। और नेक्स्ट थर्ड मीटर में आ जाएगा, इस सब्सक्वेंट मीटर में 50 रुपीज़ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो 200 प्लस 50 यानी कि 350। अब हम 250 150, ये आ जाएगा 250। अब हम जो हमारी टर्म्स निकली हैं उसको किस में सीक्वेंस में रखते हैं हम, 150, 200 और 250। अब इनका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। हमने 200 में से 150 को माइनस किया तो कितना आएगा 50, और 250 में से 200 को माइनस किया तो 50। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सीक्वेंस का सेम आ रहा है। तो ये क्या है, तो जो गिवन सिचुएशन है किस में है, AP में है। द गिवन सिचुएशन इन एन AP। तो गिवन सिचुएशन किस में हमारी, AP में है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो हमारे पास अमाउंट कितना है, 10,000 है। तो उसमें इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 8% पर एनम के, पर एनम से क्या बढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट है उसका 8% पर एनम। तो एवरी ईयर मतलब द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 10,000 है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम है। तो इसका पहले फर्स्ट ईयर में निकालते हैं। फर्स्ट ईयर का हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना बनेगा इंटरेस्ट लगा के, तो 10,000 का 8% है। 10,000 प्लस 10,000 का 8%, 8/100, 2 0 कट गए, ये आ जाएगा 10,800। तो फर्स्ट ईयर में इतना आ गया। सेकेंड ईयर में मनी आ जाएगी 10,800 प्लस 10,800 का 8%, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10,800। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 8 1 जा 1, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 4 6 8 8 16 1। तो हमारा सेकेंड ईयर में इतना आ गया अमाउंट। फर्स्ट ईयर में 10,800 था, सेकेंड ईयर में 11,664 आ गया। अब हम इनका क्या निकालते हैं, इसको सीक्वेंस में रखते हैं इसको, और इसका निकाल लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट में जो अमाउंट था वो 10,000 था, तो और जो सेकेंड ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर में जब हमने अमाउंट जमा किया था वो 10,000 था, फिर फर्स्ट ईयर में उस पर 8% पर एनम से क्या लग रहा है इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या हो गया 10,800, और सेकेंड ईयर के लास्ट में वो बन जाएगा 11,664। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये जो अमाउंट है हमारा वो एपी में है नहीं है, मतलब जो हमारा सीक्वेंस निकल के आया वो एपी में है कि नहीं है वो देख लेते हैं। ओके, तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा 800, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 864। तो इनका कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है, तो जो गिवन सिचुएशन है नॉट इन एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, जो हमें सिचुएशन दी है वो एपी में नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है 1, a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। तो हमने जनरल फॉर्म ऑफ AP देखी थी, तो वो क्या थी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे आती जाएगी आगे को। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 कितने टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया 10, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 10, हाँ ये भी 10 है, 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, a है हमारा 10, 2d है हमारा 20, यानी कि थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा 30। फोर्थ टर्म आ जाएगा हमारा, फोर्थ टर्म है हमारा a प्लस 3d, a 10, d 10 तो 30 यानी कि 40। तो हमारे 4 टर्म क्या आ गए यहाँ से 10, 20, 30 और 40, ये आ गए हमारे 4 टर्म्स AP के। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमको दिया है a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हमको कितने निकालने हैं 4 टर्म निकालने हैं। a तो हो जाएगा -2, a प्लस d हो जाएगा -2 प्लस 0 -2, a प्लस 2d हो जाएगा हमारा, a है -2, d तो 0 है, फिर -2 और a प्लस 3d,
ए प्लस 3, थर्ड टर्म हो जाएगा -2 + 3 - 0 यानी कि -2। तो हमारे 4 टर्म के आगे सेम -2 -2 -2 और -2, ये हमारे 4 टर्म आ गए जो कि सेम है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट है a = 4 d = -3। तो a + d a + 2d a + 3d, ये आ गए हमारे 4 टर्म। a = है इसमें 4, a + d है 4 - 3 यानी कि माइनस का 1, a + 2d 4 + 2 4 + 2 4 + 2 - 3 यानी कि 4 - 6 = -2, a + 3d 4 + 2 - 3 - 3 3 - 3 4 - 9 = -5। तो हमारे 4 टर्म के आगे 4 -1 -2 और -5। ओके, तो ऐसे ही आप इसके नेक्स्ट पार्ट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें क्या दिया है, एक सीक्वेंस एपी दिया है 1 -1 -3 डॉट ये दिया है हमको एक एपी। तो हमें इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, a = फर्स्ट टर्म तो हमारा इसमें 3 हो गया। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2। तो फर्स्ट टर्म a = 3 और कॉमन डिफरेंस d = -2। ऐसे ही सेकेंड टर्म में देख लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट है इसका -5 -1 3 और 7। तो इसमें फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा a = -5 और d कितना आ जाएगा हमारा -1 + 5 यानी कि 4 हमारा इसमें d आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड में कितना है 1 5, थर्ड पार्ट आप कर लीजिए। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम, -6 1.7 और 2.8। इसका फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा a = -6 और d = हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 1.1। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमें गिवन सीक्वेंस दिया है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।